आज हमें रमज़ान के हवाले से बात करनी है कि रमज़ान और कुरान की अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, उसका ताल्लुक़ क्या है। ये आगाज़ और कोशिश है कि जो अभी तक हमने बताया है कि वर्ल्ड व्यू बनाना कितनी अहम बात है। अब आगे हम उस पर तफसील से ख़ुद कुछ जो इस प्लेटफॉर्म पे बात की जा सकती करेंगे। उससे पहले मैंने सोचा चूँकि रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़रा है तो कुरान के बारे में पहले थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर ली जाए। ये बहुत अहम सवाल है कि कुरान हमें क्या वर्ल्ड व्यू देता है और कुरान को रमज़ान में कैसे पढ़ा जाए, लर्न किया जाए, टीच किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करने की जिसारत करूँ कि आम तौर पर हमारी सारी की सारी काविश और फ़िक्र का महवर ये होता है कि किस तरीके से जल्दी कुरान को हम से लेकर वह नास तक ख़त्म किया जाए। अब इसमें आम एक लेमैन अवाम का कसूर भी इतना नहीं है। अवाम का इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एम.आई मसाजिद से होता है, तो उनका फोकस भी कुछ इसी किस्म का होता है। अवाम का भी हाल ये है जो उलमा रब्बानी, उलमा हक, मुहक्किक, स्कॉलर, मुफ्ती साहिबान हैं, इनसे राब्ते में नहीं रहते। और जो स्कॉलर हजरात हैं हमारे इस दर्जे के, उनकी भी कमी किस तरह, वो भी आवाम से राब्ते में नहीं रहते। तो इस गैप की वजह से ये फ्ला और ये कमी पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले आप रमज़ान में सबसे ज़्यादा कुरान को सीखने की फ़िक्र होनी चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करने की फ़िक्र होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अरबी इबारत पढ़ने की। और उसका देखें बेहतरीन आसान तरीका ये है कि आप जो भी टाइम रखें, मसलन आपने कुरान को आज तक, आज से पहले भी और अब भी जितना रमज़ान गुजर गया, अगर ये रूटीन है जो आमतौर पर लोगों की होती है कुरान ख़त्म करने की तेज़ी, तो मसलन आपने तिलावत के लिए, आजकल तो वैसे ही वक्त ज़्यादा है इस वबा की वजह से भी और मामलात की वजह से, तो अगर आपने 1 घंटा तिलावत के लिए रखा हुआ है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है, सवाब के हिसाब से भी, लर्निंग के हिसाब से भी। हालांकि कुरान सवाब से बहुत आगे की चीज़ है, यकीनन सवाब भी बहुत अहम है, लेकिन हमारा फोकस उससे सीखना सिखाना हो, टीचिंग और लर्निंग हो, उसके ज़िमन में सवाब हो। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप 1 घंटा अगर तिलावत का आपने रखा हुआ है तो आधा घंटा तिलावत करके जितना पोर्शन आपने तिलावत कर लिया है, पढ़ लिया है, उसको आप अंडरस्टैंड करें और उसकी तफसीर पढ़ लें। और बेहतरीन उसका तरीका यह है कि उर्दू में तफासिर मौजूद हैं। अब कौन सी पढ़नी चाहिए इसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये बेहतरीन तरीका है, वो आधे घंटे की तिलावत करके उस पोर्शन की आप तफसीर पढ़ें। अब कुरान की आमतौर पर लगा तर्जमा पढ़ लें, वो बहुत ख़तरनाक है। तर्जमा बिल्कुल नहीं अकेला पढ़ना चाहिए, उससे बेहतर तो खाली तिलावत ही है। फिर तफसीर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान के जितने भी दस्तयाब तर्जमे हैं, जिस तरह के बामुहावरा उर्दू में तर्जमे होने चाहिए थे, उसकी लंबी वजह हम कभी बयान करेंगे आगे, वैसे दस्तयाब नहीं। और वैसे भी कोई भी तर्जमा जब आप खाली पढ़ेंगे तो उससे कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो जो भी आपके पास हो उसकी तफसीर पढ़ें।
अब तफसीर का मेयार क्या है, तफसीर के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। तो फ़र्ज़ करें आज तक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तफासिर बहुत पढ़ी हैं, आपने डॉक्टर स्टार साहब को बहुत सुना है, गांधी साहब को बहुत सुना है, जितने भी स्कॉलर हैं और जितनी भी तफासिर आपने पढ़ी हैं, तो उसका यार्ड स्टिक और लिटमस टेस्ट क्या है कि आया आपने कुरान की तफासिर ही पढ़ी है जिन्हें कुरान की तफासिर के नाम पर बयान किया जाता है या तहरीर किया जाता है। तो उसकी यार्ड स्टिक ये है कि 3 बातें देखें कि कुरान की तफसीर पढ़ने या सुनने के बाद किसी लेक्चर या तहरीर के ज़रिए आपको 3 असूली बातें जो कुरान की तफसीर की हैं वो आपके इल्म में आई हैं कि नहीं है। यानी क्या आप ये जान चुके हैं कि फसाहत और बलागत क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये जान चुके हैं कि असालीब कुरान क्या होते हैं। और नंबर 3, क्या ये आप जान चुके हैं कि तसरीफ़ आयात क्या होती हैं। अगर इन तीनों इस्तिलाहों को आज तक आपने सारी तफासिर सुन के पढ़कर जितनी भी अभी तक आपने ये नॉलेज गेन की है, हासिल की है, नहीं वाकफ़ हुए, सुने ही नहीं, तो आपने यकीनन बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन आपने कुरान की तफसीर आपको छू के भी नहीं गुजरी। क्योंकि ये कुरान के 3 बुनियादी मुकद्दमात हैं जो खुद कुरान ने बयान किए हैं और कुरान के जो मुहक्किकीन मुफस्सरीन हैं सबसे बड़े, उन्होंने इज्माई तौर पर बयान किए हैं। फसाहत और बलागत तीनों बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ टच करते हुए कि जुमले बहुत मुख्तसर इन शॉर्ट, फसाहत और बलागत कुरान की उस इस्तिलाह को कहते हैं जिसमें कुरान अल्फाज को, एक ही अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करता है लेकिन वो मुतरादिफ और सेम के मानी में नहीं होते बल्कि मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसे फसाहत और बलागत कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कुरान में बार बार रिपीटेडली कोई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो उनका कितना बड़ा मीनिंग और माने हैं। इसी तरीके से तसरीफ़ आयात, कुरान बार बार कुछ वाक़यात को या बात को दोहराता है तो वो किसी बात की या वाक़े की रिपीटेशन नहीं। मसलन पूरे कुरान में अबलीस और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या 7 दफ़ा आया है। अब ये एक वाक़े की रिपीटेशन नहीं है बल्कि ये एक वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हैं जिन्हें कुरान ने 7 उन्वानात से फोकस करवाया है। तो ये कुछ तसरीफ़ आयात हैं, फसाहत और बलागत, तसरीफ़ आयात और असालीब कुरान कि कुरान की लुगत क्या है, कुरान का अदबी पहन क्या है, उसका आहन क्या है, उसकी मलकूती जो गिना है वो क्या है, उससे भी उसके मीनिंग ड्राइव और सजेस्ट होते हैं। इसी तरीके से कुरान में उसके मानने वालों के लिए कुछ इस्तिलाहें और अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो वो आप देखें, उनका फ़र्क आप पर वाज़े हुआ जो कुछ भी आपने तफासिर पढ़ी। मसलन मुत्तकी भी कुरान का लफ्ज़ है और मुस्लिम भी कुरान का लफ्ज़ है, इसका क्या फ़र्क है। मोमिन भी कुरान में है और मोहसिन भी कुरान में है, इनका क्या फ़र्क है। इसी तरीके से मारूफ और बिर कुरान के लफ्ज़ में ये एक ही माने के हैं, तो फिर फसी और बलीग कहाँ रहा, इसका क्या फ़र्क है। मारूफ और बिर, इसी तरह मुनकर और लफ्ज़ मुनकर और इस्म, इनका क्या फ़र्क है। ये मैंने कुरान की मशहूर मरूफ चंद इस्तिलाहें और अल्फाज आपके सामने रखे। अगर ये सारी तफासिर पर सुनकर आज तक आप इनका फ़र्क नहीं जान सके
तो आपने सब कुछ किया है, लेकिन तफसीर को नहीं आपने अभी तक जाना, बल्कि तफसीर कह लो आपको छू के मिल। अब सवाल पैदा होता है, इन म्यार पर इस वक्त तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा कौमों पे इस वक्त कुरान की तफासिल मौजूद हैं इस 1,500 साल की तारीख में। उनमें से कौन सी तफासिर हैं जो आज के एक मॉडर्न माइंड इंसान को समझने के लिए कफ़ायत कर जाए, और जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी आपको दलील भी मिल जाए। तो उसके लिए 4 तफासिर इस सदी की अगर देख ली जाए तो आपको उनमें तमाम 1000 साल के जो तफासिर उनका खुलासा मिल जाएगा, और किसी हद तक वो कफ़ायत भी कर जाएंगी। तो फिर उस पढ़ने के बाद जो मैं बात कहने लगा हूँ, ये बात आप ज़्यादा अंडरस्टैंड और फील कर सकेंगे कि इस वक्त के दौर की जो मौजूदा दौर की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने वाली एक भी तफसीर हमारे पास मौजूद नहीं है। ये 4 तफासिर सबसे बेहतरीन है, लेकिन इनमें भी ये बात नहीं, लेकिन इनसे पढ़ने से ये चीज़ आप देख सकें। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 मारफुल कुरान है, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, बयानुल कुरान, और मारफुल कुरान है मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और तफहीमुल कुरान है सैयद अबू अला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, और तदब्बुरुल कुरान है अमीन हसन इस्लाही साहब की। ये वो तफासिर हैं जिन्हें इस तरीके से मुताला किया जा सकता है। आप इस पर गौर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें इसके बारे में कमेंट्स करके बताएं।